बार अपने लिए राधे राधे बोलो, बोलिए राधे राधे। तो मैयाओं एक बात बताओ, तपिश होती किस कारण है, ये गर्मी किस कारण है? क्योंकि ऊपर से सूर्य देव निकल रहे थे और सूर्य देव के प्रकाश के कारण हम आप सबको गर्मी लग रही थी, बड़ी तेज तपिश लग रही थी। अच्छा, भागवत जी क्या करती हैं? आप सभी भागवत श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए, कलयुग है या दूसरी भाषा में कहें तो यह है मतलब युग है, सत्य है ना? कलयुग या दूसरी भाषा में कहें मतलब युग, बगैर मतलब के। तो घर में जो हमारी बहू होती है ना, वह भी सासू के आगे माता नहीं लगाती, बुढ़िया कह के छोड़ देती है। वह भी माता जब को बोलती है जब उसे कोई ना कोई सासू मां से कार्य होता है। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य मतलब युग है। आखिर इस मतलब युग से हम कैसे पार होंगे? आप सभी ने सुना होगा, कोई भी कथा अगर आप श्रवण करते होंगे तो वहां पर सुना होगा कि 88,000 ऋषि संतजन पराजित हैं। और ये 88,000 ऋषि संतजनों का जो वर्णन आता है कौन है? सत्य तो यह है कि यही हमारे आपके सभी के पूर्वज हैं। और संत किसे कहते हैं मैयाओं? संत किसे कहते हैं? जो अपने स्वार्थ के लिए ना जिए, जो परमार्थ के लिए जिए, वही संत है। कुछ लोग तो संत की परिभाषा समझते हैं जिसने घर बार छोड़ दिया, गेरुए वस्त्र जिसने धारण कर लिए, वही संत है। तो माताओं, संत वह नहीं है। संत कौन है? जो पराये लोग को देखकर द्रवित हो जाए, वही संत है। और ऐसे ही परम पत्नी जो संत है वह कौन है? सुखदेव जी महाराज हैं, जिनके कारण आज हम सभी कल्याणकारी श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा में आने वाले 7 दिनों तक आप हम सभी डुबकी लगाएंगे। अब आप कहोगे कि महाराज जी क्या बात करते हो? भागवत कथा तो श्रवण की जाती है, कहीं इसमें डुबकी लगाई जाती है। तो मैं अब एक बात बताऊं, जब हमें गर्मी ज्यादा लग रही हो तो हम क्या करते हैं? जब हमें गर्मी ज्यादा लग रही हो तो क्या करते हैं? कुछ मैयाएं माताएं शोभा यात्रा में शामिल होने के बाद घर पर पहुंची और गर्मी ज्यादा लग रही थी तो क्या किया? घर पर जाकर हमने हाथ मुंह धोए, जल से स्नान किया। यही किया ना आपने, अपने सभी ने, गर्मी से बचने के लिए। मैयाओं, जब एक सूर्य से हमें इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है कि हमें घर पर जाकर स्नान करना पड़ा। तो मैयाओं, सोचने और समझने वाली बात है। अच्छा, दुनिया की एक और सबसे बड़ी बीमारी बताऊं कलयुग की आपको। एक छोटे से बच्चे से पूछना, जिसने अभी केवल तोतली जमाने में बोलना ही सीखा हो, वो भी कहेगा कि टेंशन बहुत है। क्या कहेगा भैया? टेंशन बहुत है, ऐसे कहते हैं ना छोटे से बच्चे। आपने प्राय देखा होगा, बालक में खुद में वजन 5 किलो और उसके पीछे जो बैग, इंग्लिश में बैग बोलते हैं, हिंदी में बस्ता बोलते हैं हमारे बड़े बूढ़े पुराने, जो बस्ता कटा होता है ना उसमें वजन 15 किलो होता है। अच्छा भैया, एक बात और बताऊं, अगर आज से लगभग 45 साल पीछे जाए तो बच्चों को हम पढ़ाने के लिए 7 से 8 साल की उम्र में बैठाते थे, और आजकल जैसे ही बालक लगभग बोलना सीखता है, लगभग 3 साल का होता है, तो हम क्या करते हैं? बच्चे को कहते हैं स्कूल में डाल दो, प्ले स्कूल में भेज दो, कुछ तो छुटकारा मिलेगा। मैया कीर्तन निकल लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे गोपाल हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण कि बालक 3 साल का भयो ना, और हम कहते हैं कि ये बालक बड़ी टेंशन देता है। अब इसको भेज दो किसमें, छोटे बच्चों के स्कूल में, प्ले स्कूल में भेज दो, और अपनी टेंशन छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, बच्चे को 3 साल के को स्कूल में भेज देते हैं। और 3 साल का बालक, और महाराज बैग कितना होता है उसके ऊपर, 15 किलो का बैग होता है। अब घर पर आते हैं, और घर पर आकर जब हम उस बच्चे से कुछ पूछते हैं ना, तो वो कहता टेंशन बहुत है। 3 साल का बच्चा भी कहता टेंशन बहुत है। तो भैया ये टेंशन नाम की बीमारी बड़ी भयानक बन चुकी है। बहू से जाकर पूछो, घर में जो बहू होती है जाकर पूछो कि कैसी हो, तो कहेगी महाराज क्या बताऊं, सास बड़ी टेंशन देती है। सास से पूछो कि बहू कैसी है, तो सास कहती है महाराज कहा बताऊं, ऐसी घर में बहू आ गई, जागना से आई है, वागना से ही टेंशन दे रही है। तो भैया मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि सूर्य देव के कारण तपिश बढ़ती है, और सूर्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं। सन माने सूर्य। जब एक सूर्य से हमें इतनी गर्मी लगती है, तो सोचो क्या बोल रहे हैं, टेंशन। महाराज शासन बड़ी टेंशन दे रहा है, टेंशन। 10 माने 10 और सन माने सूर्य। जब एक सूर्य की तपिश हम आपसे बर्दाश्त नहीं होती, तो समझो 10 सूर्य की तपिश कैसे बर्दाश्त होगी। तो हमारे जो संत जन थे उनको मालूम था कि आने वाले समय में कलयुग क्या महाराज मतलब युग आएगा। अगर किसी को मतलब है तो गुरु जी, और मतलब नहीं है तो कौन किसके गुरु और कौन किसके शिष्य। बोले प्यार से कन्हैया लाल की। तो भैया कहने का तात्पर्य है कि आखिरी 10 सूर्यों की जो तपिश हमारे जीवन में आ चुकी है, 3 साल की आयु से लेकर और 90 साल तक, आखिर ये टेंशन समाप्त कैसे हो गए। हमें सूर्य देव की गर्मी लगी, ये टेंशन जो सूर्य देव की गर्मी लगी, तपिश लगी, ये तो बाहर की बात थी। अब शरीर के जो बाहर की गर्मी है उसे तो हम अनेकों प्रकार से शांत कर सकते हैं। कूलर की हवा में बैठकर भी शांत कर सकते हैं। संभवतः किसी के घर में एसी होगा, एसी चलाकर भी शांत कर लेंगे। और कुछ भी नहीं होगा तो हाथ वाला पंखा लेकर, या जैसे हमारे रमेश जी महाराज भी स्वामी हिला रहे हैं, ऐसे हिलाकर भी शांत कर लेंगे। लेकिन जो अंदर की गर्मी है, क्योंकि जो टेंशन है, 10 सूर्यों की जो तपिश है वह बाहर नहीं लगी हुई हमें, वह हमारे अंदर लगी हुई। तो अंदर जो गर्मी है वह कैसे शांत हो। बाहर की गर्मी तो हमने साधारण जल से लाकर शांत कर ली। अब जो अंदर टेंशन है, अंदर सूर्य की तपिश हमारे अंदर शरीर के अंदर लगी हुई है, वह शांत कैसे होगा। वह शांत होगी श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाकर। बोले कैसे कन्हैया लाल की। और भक्तों, परमात्मा
प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन है। मनुष्य शरीर मिलना, जो ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, यह अनंत योनियों में भटकने के बाद भगवत कृपा से मनुष्य जन्म हमें मिलता है। और उसमें भी धर्म प्रयाण संत सेवी परिवार में जन्म होना और भी सुखदायी होता है। अच्छा भैया मैं एक बात बताऊं, इस विषय में आपको मुझसे ईर्षा होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा तो जिस परिवार में जन्म हुआ, आंखें भी उस परिवार में खुली जिसमें बालाजी महाराज का ठाकुर जी का स्मरण किया जाता रहा है। और ये भागवत की जो ज्ञान गंगा है ना, ये ऐसे ही श्रवण करने को नहीं मिलती, इसमें जो डुबकी लगाने का मौका हमें मिलता है वो ऐसे ही नहीं मिलता भक्तों। अगर आप सोचे ना कि भागवत कथा श्रवण करने से आपको कोई पुण्य मिलेगा, तो भागवत कथा श्रवण करने से हमें कोई पुण्य नहीं मिलता। अब हमारी मैया कह रही हूँ कैसे व्यास जी ने उल्टी उल्टी शिक्षा पढ़ा है, मैया सत्य कह रहा हूं, भागवत कथा श्रवण करने से हमें कोई पुण्य नहीं मिलता, लेकिन बल्कि जब हमारे अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, भागवत जी में ऐसा लिखा हुआ है, अनंत जन्मों के जब हमारे भाग्य उदय होते हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर होती है, तब हमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए मिलता है। लिखा हुआ है भागवत जी में, भाग्य उदय ने बहु जन्म समर जीते, सत्य संगमम चैलवते पुरुषो यदा, अज्ञान हेतु कृत मोहे मंदा कारणास्मं, विद्या ही तदो दैते विवेका। ऐसा भागवत जी में लिखा हुआ है। सुखदेव जी लिखते हैं एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के जब भाग्य हमारे उदय होते तो भागवत कथा का हमें श्रवण करने को मिलता है। और भक्तों, भागवत कथा में रुचि कब हो पाती है? जब हमारे पितृ देवताओं की विशेष कृपा हमारे ऊपर हो गई, अर्थात हमारे बुजुर्गों की विशेष कृपा हमारे ऊपर हो गई। और ये जो सुंदर भक्ति पूर्ण अनुष्ठान गोविंद जी की कृपा से ही पूर्ण हो पाते हैं माताओं। और भागवत जी की कथा कभी भी हमें माताओं मनोरंजन की दृष्टि से नहीं श्रवण करनी चाहिए। कई बार हम सोचे चलो थोड़ा मनोरंजन हो जाए, इस दृष्टि से जो लोग भागवत कथा का श्रवण करते हैं वह अवश्य अपराध करते हैं माताओं। जो ये भागवत कथा है हमारे हिंदू वैदिक भागम में का सर्वोत्तम ग्रंथ है भैयाओं। इस भावना से सुने कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आवे, गोविंद के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ जावे। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना ही प्रभावी होता है भैया। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जावे उसे हम भागवत महात्म्य कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा जी के महात्म्य का यहाँ आइए संक्षिप्त वर्णन करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कथा श्रवण में निंद्रा देवी ना आवे भैयाओं, इसलिए बीच बीच में हमें जयकारे लगाते रहने चाहिए। और आइए मेरे साथ 3 बार बोलेंगे सभी मिलकर, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैयाओं, जिसकी जो भी मनोकामना हो अपने मन में वह मनोकामना दोहरा लें और मेरे साथ में 3 बार बोलेंगे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति तापत्र विनाशाय
में जीवन की 3 बातें जो बहुत समझने की है। अगर भागवत कथा का आपको फल चाहिए तो पहले ये 3 बातें आपको अवश्य समझनी होंगी मैयाओं। ये कौन कौन सी 3 बातें? सत्य, चित, आनंद। हम लोग बात बात पर कहते हैं सचिद आनंद, सचिद आनंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में भी वही सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, वह सत्य है, पहले मध्य है और अंत में मैयाओं वही बसता है। और उस सत्य को ही हम सत्य कहते हैं। अर्थात मैयाओं हम आप जब नहीं थे, जब प्रलय हो गया था, तो वह परमपिता परमात्मा उस समय भी थे। वो चारों युगों में विद्यमान थे और चारों युग जब नहीं थे जब भी वह विद्यमान थे। इसलिए उन्हें सत्य कहते हैं, जिसको बदला ना जा सके वही सत्य है। जैसे मैयाओं हम स्वर्ण के आभूषण बनाते हैं, मैयाओं स्वर्ण के हम आभूषण बनाते हैं। अब कुछ स्वर्ण का उसमें ज्यादा मिलावट कर देते हैं, कुछ कम कर देते हैं, लेकिन जब सपोज करो हमने एक स्वर्ण का सुंदर सा हार बनवाया मैया, और उस हार को किसी जरूरत के कारण हम अगर तोड़वाने गलवाने, जब उसे जलाएंगे तो उसमें वापस स्वर्ण ही निकलेगा। लेकिन उसकी जगह अगर हम कोई लोहे की चीज रख दें, बारिश में छोड़ दें, तो वह जल खाकर समाप्त हो जाएगी, गल गल के समाप्त हो जाएगी। लेकिन वह स्वर्ण है, कई बार आप सबने सुना होगा कि फलानी जगह पर फला जगह पर फलाने के घर में फलाने की हवेली में सोने के सिक्के गड़े हुए मिले। तो मैयाओं कब कौन बुजुर्ग हुआ होगा, किसने वह सोने के सिक्के वहां पर गाड़े हुए, लेकिन मिले किसे? जिसके भाग्य में थे। अब स्वर्ण के सिक्के मिले तो वह उस समय भी सोने ही है, और जब कम से कम 500, 400, 300 साल पहले दबाए गए होंगे जब भी वह स्वर्ण ही था। बिल्कुल मैयाओं ऐसे ही हमारे परमपिता परमात्मा है, हमारे गोविंद है। हम जब नहीं थे तो उनकी कृपा जब भी थी, और आज हम हैं तो उनकी कृपा जब भी है, और हम नहीं रहेंगे तो वह जब भी होगा, उसे ही हम सत्य कहते हैं मैयाओं। और दूसरी बात है चित्त। चित्त माने प्रकाश, यानी हम लोगों को अगर कुछ पढ़ना है मैयाओं, अगर हमें कुछ पढ़ना है या कुछ देखना है और सूर्य अस्त हो जाए तो हम कैसे देखेंगे मैयाओं? कैसे देखेंगे? हमारी मैया सोच विचार है कुछ, मैया कैसे देखेंगे? मैया सोच रही है ब्याह से गलती पर बैठो, लगे तो बाला के पता नहीं आंखें को आ गई, बोले मैयाओं आजकल तो प्रकाश के लिए बहुत सारे साधन आ गए हैं हमारे पास में, लेकिन पहले जब साधन नहीं थे, कई बार हम अपनी माता जी के साथ अपने नाना के वहां पर जाते थे, मामाओं में, तो कई बार वहां पर देखते थे। यहाँ पर तो फिर भी प्रकाश की व्यवस्था बहुत पहले आ गई, लेकिन राजस्थान में बड़ी लेट आई थी, तो वहां पर हम देखते थे लकड़ी को जलाकर प्रकाश करके देखते थे। आज तो बहुत सारे साधन है देखने के लिए। तो वैसे ही मैया जब हमें कुछ देखना हो अंधेरे में तो हम क्या करते हैं मैया? बल्ब जलाएंगे, ट्यूब जलाएंगे, बैटरी जलाएंगे, और हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी। अब हमारे जीवन में तो मैया बहुत ज्यादा अंधेरा ही अंधेरा है, जिधर देखें उधर ही अंधेरा है। सत्य कहता हूं नहीं है अंधेरा। हम आस लगाते हैं बेटों से कि बेटे बड़े हो जाएंगे, इनकी शादी करेंगे, शादी करके बहुएं आएंगी और हमारी सेवा करेंगे, लेकिन होता क्या? उल्टा ही तो होता है। अर्थात हमारे जीवन में अंधेरा ही होता है। अब हमें प्रकाश के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? उस परिस्थिति से बचने के लिए बुजुर्गों की संगत की जरूरत पड़ेगी, किसी गुरु की शरण की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो हमारे परम पिता परमात्मा है, उन्हें कहीं और से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह समय प्रकाश स्वरूप है, साक्षात प्रकाश वही है। उसे हम क्या कहते हैं मैया? उसे हम कहते हैं चित्त।
और तीसरी बात है मैयाओं आनंद की। मैयाओं आनंद की बात है। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों में वर्णित की गई है। आखिर ये आनंद है क्या मैयाओं? मैयाओं आनंद क्या है? एसी में बैठना भी आनंद नहीं हो सकता है ना, ऐसे ही नहीं है। अच्छे अच्छे डंडक के गट्टों पे बैठने को भी हम आनंद नहीं कह सकते। आखिर आनंद है क्या भैया? आनंद की परिभाषा क्या है? जो सत्य संगत में गुरु शरण में वह तो जानते हैं आनंद क्या है, लेकिन किसी नए बच्चे से हम पूछे कि आनंद क्या है, वो कहेगा महाराज आनंद तो स्विमिंग पूल में नहाने में पड़वा दे, या कहेगा महाराज आनंद तो मॉल में घूम के हमने वहां में बढ़वाया, या कहेगा महाराज आनंद तो एसी की हवा में बैठने में है। मैया आनंद की परिभाषा बड़ी अलग है। मजा तो हम अनेकों प्रकार से ले सकते हैं और मजा की सजा आप हम सब भोगते हैं, लेकिन आनंद की सजा हमें कभी भोगनी नहीं पड़ती। हम क्या सोचते हैं? पहले कच्ची झोंपड़ियां होती थी भैया, कच्ची झोंपड़ियां होती थी और काफी हद तक मैंने भी देखी है। आपने ज्यादा देखी है, मैंने कम देखी है, लेकिन देखी जरूर है। तो भैया उन्हें कच्ची झोंपड़ियों में जितनी अभी गर्मी है ना, तपिश है, इतनी गर्मी में बैठने के बाद होती थी, गर्मी नहीं लगती थी, तपिश नहीं लगती थी, बड़ा आनंद आता था भैया। और मुझे याद है मेरे बचपन में एक छोटा सा कमरा था और जब बारिश होती थी ना तो शायद छत तो उस पर नाम के लिए थी, बस सभी स्थानों से पानी टपकता था उसमें। और भैया सबसे पहले हमारे जो पिताजी थे, आप सभी जानते हो, एक पंखा लेके आए छत वाला, और महाराज उस पंखा की जो हवाई ना आज के स्कूलों में इसी से भी अच्छी लगेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं मजा और सुख की परिभाषा, बड़ी सुख में लगेगी। फिर धीरे धीरे घर में कूलर भी आए, और एक परिभाषा और याद है भैया, घरों में पहले टीवी नहीं होता था। टीवी शुरू में एक सबसे पहले ठाकुर जी को किसी ने देखा था,